अचानक मेरी नज़र बाजी की कमीज में पड़ी। बाजी की कमीज उनकी बैक से थोड़ी सी उठी हुई थी, जिससे इनकी सफ़ेद सफ़ेद बैक नज़र आ रही थी। साथ ही मेरी नज़र थोड़ा और नीचे को फैल गई तो मैंने देखा कि बाजी की हब कमीज उठने की वजह से काफी नुमायां नज़र आ रही थी। आज पहली बार मैंने देखा कि बाजी की हब मोटी और सह बाहर को निकली हुई है। मेरा नाम कादिर खान है। हमारे घर में मेरी उम्मी, अबू और मेरी बड़ी बहन, टोटल हम 4 फर्द हैं। अबू एक बैंक ऑफिसर हैं, जबकि उम्मी एक हाउस वाइफ है। उम्मी की उम्र 45 साल है, अबू की 50 साल और बहन की उम्र 22 साल है और मेरी 16 साल। अबू का नाम अशरफ है। वो बहुत ही सख्त तबीयत के मालिक हैं, पर बहुत ही प्यार करने वाले फादर और हस्बैंड है। दोस्तों, अब से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद एडोलेट स्ट्राइक दिया करो भाई, ऐसे हमारा बहुत नुकसान होता है। शुक्रिया। अम्मी का नाम रुबीना है और वो बहुत ही सादा तबीयत की औरत है। उम्मी की शादी तालीम के फौरन बाद हो गई थी। उम्मी अबू को दिल ओ जान से प्यार करती और अबू की बहुत वफादार हैं। उन के दरमियान बहुत सारा प्यार और वफा है। हमेशा ऐसा लगता कि उन की अबू से शादी हुए कुछ ही दिन हुए हैं। उम्मी मुझसे और मेरी बहन से बहुत ही प्यार और लाड करती है। हम दोनों बहन भाई की जब भी कोई ख्वाहिश हो, उसका इजहार उम्मी से ही करते थे और उम्मी इसे जितना जल्द मुमकिन हो पूरा कर देती थी। मैं कॉलेज में पढ़ता था। बाजी का नाम समीना है और वो डॉक्टर बन रही हैं। खैर, जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। हमारे घर में एक रूम नीचे और साथ मैं ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के नीचे के रूम में उम्मी अबू का रूम है। ऊपर 2 रूम हैं, एक मेरा और दूसरा बाजी का। मेरी बाजी मुझ से बहुत प्यार करती हैं और हम दोनों बहन भाई बाकी बहन भाइयों की तरह कभी एक दूसरे से नहीं लड़े। मैं बाजी से बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, ये है कि जब बाजी ये महसूस करें कि मैं स्टडी में ध्यान नहीं दे रहा तो वो मुझे डांट जरूर देती थी और मुझे हमेशा कहती थी कि मुझे भी उनकी तरह डॉक्टर बनना है। एक दिन में अपनी रोज की रूटीन की तरह रात को अपने रूम में सोया हुआ था कि मेरे रूम के दरवाजे पर दस्तखत की आवाज से मेरी आंख खिल गई। मैंने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। मैं परेशान हो गया, दिल में सोचा कि खैर हो ये इस टाइम कौन और क्यों आया है। मैंने जाकर डोर खोला तो सामने बाजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर बहुत परेशानी थी। मैंने पूछा, बाजी खैरियत तो है? अब परेशान लग रही हैं। बाजी ने कहा कि कादिर खान, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए तुम्हारे रूम में आ गई हो। क्या मैं यहाँ सो सकती हो? मैंने कहा, जी बाजी, अब यहाँ सो जाएं, परेशान ना हूँ। बाजी के साथ जब भी ऐसा होता तो वो मेरे रूम में आ जाती। ये पहली बार नहीं हुआ कि बाजी मेरे रूम में सोने के लिए आई हो। मैंने बाजी को पानी पिलाया, वो मेरे बेड पर आकर लेट गई। मैं भी बेड पर लेट गया। हम बातें करते करते सो गए। रात के 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बाजी दूसरी तरफ मुंह करके सो रही हैं। मेरी आदत है कि अपने रूम में 0 का बल्ब ऑन रखता हूं और कोई बात सोचते हुए मेरा हाथ बाजी के पेट पर रख दिया और बाजी को इस बात का पता न चला था क्योंकि वो गहरी नींद सो रही थी। मैंने फौरन अपना हाथ बाजी के पेट से उठा लिया। फिर अचानक मेरी नज़र बाजी की कमीज पर पड़ी। बाजी की कमीज उनकी बैक से थोड़ी सी उठी हुई थी, जिससे उनकी सफ़ेद सफ़ेद बैक नज़र आ रही थी। बाजी का रंग बहुत ज्यादा सफ़ेद था, इतना ज्यादा सफ़ेद कि जैसे मान लो हाथ लगाने से मैली हो जाए। और साथ ही मेरी नज़र थोड़ा और नीचे फिसल गई तो मैंने देखा कि बाजी की कमीज उठने की वजह से काफी नुमायां नज़र आ रहे थे। आज पहली बार मैंने गौर से देखा कि बाजी की हप मोटी हो और सही बाहर को निकली हुई है। अचानक से मैंने अपने सर को झटका और मुझे अपने आप पर गुस्सा आन
आने लगा कि ये मुझे आज क्या हो गया है। आज तक मैंने ऐसी नज़रों से अपनी बाजी को नहीं देखा, फिर आज क्यों अब मुझे अपनी इस हरकत पर शर्मिंदगी होने लगी। और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो बाजी तब तक जा चुकी थी। मैं भी उठा और तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद नीचे नाश्ते की टेबल पर जा पहुंचा। बाजी भी तैयार होके नाश्ता कर रही थी। उम्मी और अबू भी नाश्ता करने लगे। नाश्ते के दौरान ही बाजी ने उम्मी अबू को रात के बारे में बताया कि कैसे वो डर गई थी और मेरे रूम में आकर सो गई थी, जिसमें उम्मी हंस दी और अबू ने सिर्फ समाई कि बाजी ने नाश्ता खत्म किया और मुझे भी कहा कि जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। मैं अपनी कार में बाजी को मेडिकल में पिक एंड ड्रॉप करता था, जबकि अबू की अपनी कार थी जिससे वो बैंक जाते हैं। मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और उठा अपनी कटाई और बाजी ने अपनी बक्स हम कार में बैठने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां कॉलेज पहुंचे। तब तक हम दोनों के दरमियान रोज की तरह नॉर्मल गुपशप होती रहें। फिर मैंने बाजी को उनके कॉलेज में उतारा। बाजी मुझे बाय बोलते हुए टाइम पे दोबारा पक करने के तनकीद करते हुए कार से उतर रही थी कि फिर वही रात वाला बेहुदा दौरा मुझे पड़ गया। मेरी नज़र पहली बार बाजी के सीने में पड़ी। बाजी के अनार बहुत मोटे थे। जब बाजी कार से उतर कर कॉलेज के अंदर जा रही थी तो मेरी नज़र हब पे चली गई। मेरे जिस्म में मीठी मीठी लहरें दौड़ना शुरू हो गई। बाजी की पुतली वी शीप की कमर और उस पर बाहर को निकली हुई मोटी हब किया कमाल का कॉम्बिनेशन बनाया था कुदरत ने। इस पे एक और करिश्मा ये था कि बाजी के अनार बहुत मोटे थे। अपनी बहन को इस तरह गंदी नज़र से देखने में इतना मज़ा ऐसा क्यों? मेरे अंदर एक सवाल ने सर उठाया। इंसान जिंदगी में बहुत से गुनाह करता है, जिनमें से कुछ गुनाह लज्जत से भरपूर होते हैं, और इस गुनाह की लज्जत तो ऐसी थी कि जिस्म में एक अजीब सी आग ही लग गई। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होता जा रहा था, जिस्म हल्का हल्का सा होता जा रहा था। एक अजीब सा नशा हो रहा था। जिस्म के हर हिस्से में गुनाह की लज्जत में डूबा हुआ महसूस कर रहा था। इतने में पीछे से किसी की कार का हॉर्न बजा और मैं दोबारा होश में आया कि मैं रास्ता रोके खड़ा था। बाजी कॉलेज के अंदर जा चुकी। मैं भी अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। आज मेरा कॉलेज में दिल नहीं लग रहा था कि बाजी दिमाग से उतरती तो दिल लगता ना। बस यही इंतज़ार था कि कॉलेज ख़त्म हो और मैं बाजी को पक करने पहुंचूं। मेरी बाजी इतनी प्यारी है जैसे कुदरत का करिश्मा हो। बाजी के बाल ब्लैक और लंबे लंबे, यानी कि बहुत सिल्की हैं। आंखें बहुत प्यारी और बड़ी बड़ी है और रंग बहुत ज्यादा सफेद। चेहरे पे प्यारी सी नाक, होंठ पिंक कलर के, ना बहुत पतले ना मोटे, और कद वो पहले ही बता चुका हूँ। मैं भी स्मार्ट लड़का हूँ। मेरा कद 9 से 5 है। रंग सफेद, पुरकशिश आंखें, सीना चौड़ा। अब वापस स्टोरी की तरफ आते हैं। मैं बाजी की सोचों में गुम था कि इतने में किसी ने पीछे कंधे से पकड़कर हल्का सा झंझोड़ा और कहा कि जनाब, आज किधर खोए हुए हो? मैंने पीछे की तरफ देखा। समाइल की। ये मेरी फ्रेंड शमीला थी। शमीला और मैं बचपन से एक ही स्कूल में थे। अब कॉलेज भी एक ही था। बचपन की दोस्ती, इसलिए हक भी एक दूसरे पे ज्यादा था, और सिर्फ दोस्ती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शमीला और मेरी ऐसी दोस्ती जिससे मैं हर बात शेयर करता था और वो भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे और फ्रेंड भी थे, पर जितनी क्लोज शमीला थी इतना और कोई नहीं था। हाँ जनाब, कहाँ खोए हुए हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। शमीला ने बहुत इसरार किया, पर अब जाहिर है मैं इसे अपने नेक ख्यालात बताकर मायूस तो नहीं कर सकता। मेरी और शमीला की दोस्ती बहुत ज्यादा थी और हम दोनों एक हद से आगे कभी नहीं गए थे। और वैसे भी जो मैं सोच रहा था वो तो मैं किसी भी हाल में इसे नहीं बता सकता था, क्योंकि एक तो ये ऐसा गुनाह जिसकी सजा तो सब गुनाहों से ऊपर थी, पर इतना कि इस गुनाह के राज की हिफाजत अब मुझे करनी थी। खैर, जब रात हुई तो रात के 12 बजे बाजी फिर मेरे कमरे में आ गई और आकर सो गई। रात के 2 बजे मेरी आंख खिली तो मुझे बाजी की हब और अनार दोनों बहुत साफ साफ दिखाई दे रहे थे, और अब मुझसे भी ना रहा गया। अब मेरा तोता भी उठ खड़ा हुआ। जब मैं बाजी के ऊपर चढ़कर अंदर डालने लगा तो मुझे ख्याल आया कि ए इंसान, तुमने मरना नहीं है, कब्र तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मेरा जिस्म कांपने लगा और मैं फौरन उठ खड़ा हुआ और जाकर गुस्ल किया और फिर मस्जिद में जाकर तहज्जुद पढ़ी और अपने रब से इस गुनाह की मुआफ़ी मांगी।
جی تو پیارے سامعین، اب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ مزید ایسی دلچسپ لطف اندوز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے اور آپ ہماری کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ حاضر خدمت ہوں گے ایک ایسی ہی لطف سے بھرپور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔